नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल निश्चय एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में 17 मार्च का जितना भी महत्वपूर्ण हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स बन सकता है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में जो है आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए सबसे शुरू में यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एमपी जीके से संबंधित एक वीडियो जो है हमारे द्वारा यहाँ पर अपलोड कर दिया है, जो कि एमपी जीके की एक नई सीरीज हमारे द्वारा स्टार्ट की गई थी। उसका जो है यह आपका तीसरा वीडियो है। इसमें जो है हमने मध्य प्रदेश के भौतिक प्रदेश यानी कि मध्य प्रदेश के कितने भौतिक प्रदेश है और उनसे जुड़ी जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी बन सकती है आपको जो है इस वीडियो में बताई गई है। तो अगर इस वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको इस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, तो उस पर क्लिक करके आप जो है इस वीडियो को यहाँ पर देख सकते हैं। और ये जो है हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा। इसके पहले के अगर फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर भी आपने नहीं देखा हो तो उसकी भी जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, तो वहां से जो है आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और सबसे पहले यहाँ पर आपको बता देते हैं कि आज के इस वीडियो का कंटेंट हमारा किस प्रकार से रहने वाला है। तो सबसे पहले आज का जो हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स बन सकता है उसको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद कल का जो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स था उसको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद 2021 के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस यहाँ पर हमारे द्वारा डिस्कस किए जाएंगे। उसके बाद मध्य प्रदेश का एक जिला दर्शन के अंतर्गत, जैसा कि हम डेली एक जिला दर्शन जो जिला है यहाँ पर डिस्कस करते हैं, तो आज के इस वीडियो में भी जो है एक जिला डिस्कस हमारा किया यहाँ पर किया जाएगा। और आज का जो जिला होगा वह होगा हमारा मुरैना जिला। देखिए, इसके पहले जो ग्वालियर संभाग है और ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आने वाले पांचों जिलों को जो है हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। आज से जो है एक नया संभाग हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके जिले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वह होगा हमारा चंबल संभाग। और चंबल संभाग का आज हमारा पहला जिला होगा मुरैना जिला। तो मुरैना जिले से जुड़ी जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर बन सकती है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और सबसे लास्ट में कल जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उसका यहाँ पर आंसर बताएंगे और एक नया क्वेश्चन यहां पर आप सभी से पूछा जाएगा, जिसका जवाब आप सभी को हमें यहां पर कमेंट करके बताना होगा। तो इस प्रकार से पूरा के पूरा जो है आज के हमारे जो है इस वीडियो का पूरा के पूरा कंटेंट जो है रहने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और सबसे पहले आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन निकल कर आता है कि देश की 13 नदियों के कायाकलाप की परियोजना में मध्य प्रदेश की किस नदी का चयन किया गया है। चार ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने निकल कर आते हैं। पहला ऑप्शन है नर्मदा नदी, दूसरा है बेतवा नदी, तीसरा है ताप्ती नदी और चौथा है माही नदी। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर निकल कर आता है ऑप्शन है नर्मदा नदी। तो देश की 13 नदियों के कायाकलाप की परियोजना में मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी का जो है आपका चयन यहाँ पर किया गया है। चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से वानिकी संबंधी पहलों के माध्यम से 13 प्रमुख नदियों के कायाकलाप पर जारी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नदी नर्मदा को शामिल किया गया है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में 13 प्रमुख नदियां, जिसमें कि आपकी झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज, यमुना, ब्रह्मपुत्र, लूनी, नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी। तो देखिए इससे यह जो आपकी योजना है जो हमारी केंद्र सरकार है उसकी जो नदियों के कायाकलाप की जो परियोजना है, जो योजना है, उसमें देश भर की 13 नदियों का आपका यहाँ पर चयन हुआ है। और उन 13 नदियों में हमारे मध्य प्रदेश की एक नदी भी शामिल है जिसका नाम है नर्मदा नदी। तो इसलिए यह जो क्वेश्चन है हमारे लिए यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है इससे जुड़े यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर नर्मदा नदी की बात आई है तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, अगर आपसे पूछा जाए कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है तो ध्यान रखिएगा इसका जो उद्गम है आपका अमरकंटक से होता है। तो कहाँ से इसका उद्गम होता है? अमरकंटक से होता है। अमरकंटक किस जिले के अंतर्गत आता है? तो यह आपका अनूपपुर जिले के अंतर्गत आता है। और अनूपपुर जिले की किस तहसील से आपका नर्मदा नदी का उद्गम होता है? तो ध्यान रखिएगा पुष्प राजगढ़ तहसील से जो मध्य प्रदेश
प्रदेश के अनूपपुर जिले की जो पुष्प राजगढ़ तहसील है वहां से नर्मदा नदी का जो है आपका उद्गम होता है। बात करें इसकी लंबाई की कि इसकी कुल लंबाई कितनी है तो 1312 किलोमीटर इसकी जो है आपकी कुल लंबाई है। वहीं अगर हम बात करें कि इसकी केवल हमारे मध्य प्रदेश में कुल लंबाई कितनी है तो 1077 किलोमीटर। तो नर्मदा नदी उद्गम कहाँ से होता है, अमरकंटक अनूपपुर से इसका जो है उद्गम होता है। इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर और केवल हमारे मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई कितनी है 1077 किलोमीटर है। चलिए नर्मदा नदी से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर देख लेते हैं जिससे कि एग्जाम में जो है आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि जो नर्मदा नदी है मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है। तो राइट आंसर बनेगा मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी जिसका उद्गम अमरकंटक से होता है मध्य प्रदेश के 15 जिलों से होकर आपकी यहाँ पर गुजरती है। तो 15 हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि नर्मदा नदी को और किन अन्य नामों से आपका जाना जाता है। तो इसको मेकलसुता, रेवा, कावेरी, कावेरी के नाम से इसको ओंकारेश्वर में आपका जाना जाता है, शिवपुत्री, सोमोदेवी, सोमप्रभा और नामोदोस के नाम से इसको जो है आपका जाना जाता है। तो यह आपके नर्मदा नदी के अन्य नाम है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश की उस प्रथम नदी का नाम बताइए जिसे जीवित नदी का दर्जा दिया गया। तो राइट आंसर बनेगा नर्मदा नदी को यह जो है मध्य प्रदेश की प्रथम नदी है जिसे कि जीवित नदी का आपका दर्जा दिया गया। यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि यहाँ पर जो है आपका एक और क्वेश्चन बनेगा कि किस वर्ष में इसको जीवित नदी का दर्जा दिया गया। तो राइट आंसर बनेगा वर्ष 2017 में इसको आपका जीवित नदी का दर्जा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो वह है आपकी नर्मदा नदी। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि पूरे भारत में नर्मदा नदी का कौन सा स्थान आता है तो पूरे भारत में 5वें नंबर की आपकी सबसे बड़ी नदी है। तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी आपकी कौन सी हो गई, नर्मदा नदी। और देश के कौन से नंबर की है तो देश में 5वें नंबर की सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो आपकी नर्मदा नदी है। कुछ और क्वेश्चंस अगर यहाँ पर आपसे पूछे कि जो हमारी नर्मदा नदी है इस पर कौन कौन से जलप्रपात आपके स्थित है और कहाँ पर स्थित है तो उनको भी यहाँ पर हम क्लियर कर लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कपिल धारा और दुग्ध धारा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, किस नदी के द्वारा इनका निर्माण किया जाता है तो आंसर बनेगा नर्मदा नदी के द्वारा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि जो कपिल धारा जलप्रपात है और दुग्ध धारा जलप्रपात आपके किस जिले में स्थित है तो राइट आंसर बनेगा मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में आपके स्थित है। अगला क्वेश्चन बनेगा धुआंधार जलप्रपात किस नदी के द्वारा निर्माण किया जाता है। नर्मदा नदी इसका निर्माण करती है, कहाँ पर स्थित है, जबलपुर में। और जबलपुर में भी कहाँ पर तो आपका भेड़ा घाट में। अगला क्वेश्चन बनेगा सहस्त्रधारा जलप्रपात किस नदी के द्वारा निर्मित होता है तो यह जो है नर्मदा नदी के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है, लेकिन आपकी कहाँ पर स्थित है तो राइट आंसर बनेगा सहस्त्रधारा जो जलप्रपात है महेश्वर जो कि आपका खरगोन जिले के अंतर्गत आता है वहां पर आपको सहस्त्रधारा जलप्रपात देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन बनेगा दर्दी जलप्रपात आपका किस कौन सी नदी बनाती है। नर्मदा नदी बनाती है, कहां पर स्थित है तो बड़वा। और बड़वा जो है आपका किस जिले के अंतर्गत आता है, खंडवा जिले के अंतर्गत आता है। और मानदाता जो जलप्रपात है कहां पर स्थित है तो यह भी आपका बड़वा में स्थित है। और बड़वा आपका किस जिले के अंतर्गत आता है, खंडवा जिले के अंतर्गत आता है। तो यह जो आपके नर्मदा नदी पर बने कुछ मुख्य जलप्रपात या नर्मदा नदी के द्वारा जिन जलप्रपातों का निर्माण किया जाता है और वह आपके किस जिले में स्थित है उससे जुड़ी जानकारी यहाँ पर आपको बता दी। कुछ और जानकारी यहाँ पर आप नर्मदा नदी से जुड़ी हुई जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इससे जुड़ी जानकारी जो थी यहाँ पर आपको बता दें। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि हाल ही में साधना गंगराड़े द्वारा लिखित पुस्तक मन का मोगरा का विमोचन किसने किया है। चार ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने निकल कर आते हैं, शिवराज सिंह चौहान, उषा ठाकुर, विश्वास सारंग या मंगूभाई पटेल। तो राइट आंसर आपका निकल कर आता है ऑप्शन बी उषा ठाकुर के द्वारा जो है उषा ठाकुर जी जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश की संस्कृति, पर्यटन और अध्यात्म मंत्री है, उनके द्वारा मन का मोगरा जो पुस्तक है उसका विमोचन किया गया। अगला क्वेश्चन बनेगा कि जो मन का मोगरा जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है या किसके द्वारा यह पुस्तक आपकी लिखी गई है। तो राइट आंसर बनेगा डॉक्टर साधना गंगराड़े के द्वारा यह पुस्तक आपकी लिखी गई है
और मन का मोगरा इसका विमोचन जो है किसने किया है, तो उषा ठाकुर जी के द्वारा इसका विमोचन आपका किया गया। 15 मार्च 2022 को मध्य प्रदेश की पर्यटन, संस्कृति और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री उषा ठाकुर तथा चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने राज्य संग्रहालय में डॉक्टर साधना गंगराड़े द्वारा लिखित पुस्तक मन का मोगरा इसका विमोचन आपका किया है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा, वर्तमान में मध्य प्रदेश की पर्यटन, संस्कृति और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री कौन है? राइट आंसर बनेगा उषा ठाकुर। किस विधानसभा क्षेत्र से जो है आपके सांसद है? तो महू विधानसभा क्षेत्र से जो है ये आपकी यहाँ पर सांसद है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि हाल ही में इनके द्वारा वीर महाराणा प्रताप शोध पीठ का उद्घाटन या उसका शुभारंभ कहां पर किया गया, तो महू में भी जो है इन्होंने इसका शुभारंभ किया था। लेकिन महू में कहां पर? तो यहां पर एक विश्वविद्यालय स्थित है जिसका नाम है डॉक्टर बी आर अंबेडकर। डॉक्टर बी आर अंबेडकर जो आपका यहाँ पर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय है, कहां पर स्थित है? तो यह आपका यहीं पर स्थित है और यहीं पर इन्होंने जो है वीर महाराणा प्रताप शोध पीठ जो है उसका उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन बनेगा कि डॉक्टर बी आर अंबेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना आपकी कब होती है? वर्ष 2015 में जो है आपकी इसकी स्थापना की जाती है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भीमराव अंबेडकर का जो जन्म है कहां पर होता है? तो मध्य प्रदेश के महू में ही जो है इनका जन्म होता है, इसलिए महू का नाम बदलकर वर्ष 2003 में आपका क्या कर दिया जाता है? तो अंबेडकर नगर जो है इसका नाम आपका यहाँ पर कर दिया जाता है। तो अंबेडकर नगर के नाम से महू को जो है आपका यहाँ पर जाना जाता है। साथ ही जो भीमराव अंबेडकर है इन्हें जो है संविधान के जनक भी जो है आपका कहा जाता है। जो भारतीय संविधान जो कि वर्तमान की जो आपकी यहाँ पर सरकारें हैं उनके द्वारा अपनाया जा रहा है, वर्तमान संसद के द्वारा जो अपनाया जा रहा है, उसके जनक कौन है, किसके द्वारा उसको लिखा गया? तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है उनके द्वारा जो है इसको आपका लिखा गया था। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस फिल्म के प्रदर्शन के लिए राज्य माल और सेवा कर से छूट प्रदान की गई है? चार ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने निकल कर आते हैं। पुष्पा, द कश्मीर फाइल्स, लुका छिपी 2 या शेरनी। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बनता है ऑप्शन बी, द कश्मीर फाइल्स, जो आपकी फिल्म हाल ही में जो है आपकी रिलीज हुई है, 11 मार्च को रिलीज हुई है। इस फिल्म के प्रदर्शन के लिए राज्य माल और सेवा कर यानी कि राज्य के द्वारा जो आपका जीएसटी लगाया जाता था, इस फिल्म के टिकटों को जो है उससे आपका मुक्त कर दिया गया है। तो यह भी कहीं ना कहीं हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। चलिए यहाँ पर बात आई है जीएसटी की, तो इससे जुड़ा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर आपको बता देते हैं, जिनसे संबंधित एक दो क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या बनता है, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है आपका इसका फुल फॉर्म बनता है वस्तु एवं सेवा कर, इसका आपका फुल फॉर्म बनता है। कई जगह आपने देखा होगा सीजीएसटी, इसका फुल फॉर्म क्या बनता है? तो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर है। कहीं जगह आपने एसजीएसटी देखा होगा, तो इसका फुल फॉर्म बनता है स्टेट्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जो राज्य सरकारों के द्वारा किसी वस्तु और सेवा पर आपका लगाया जाता है उसको एसजीएसटी जो है आपका यहाँ पर बोला जाता है। कहीं पर आपने आईजीएसटी भी देखा होगा, तो इसका फुल फॉर्म बनता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इसका फुल फॉर्म भी जो है एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन बनेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जीएसटी को कब लागू किया गया? राइट आंसर बनेगा 1 जुलाई 2017 को जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स आपका जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर लागू किया जाता है। तो कब लागू होता है? 1 जुलाई 2017 को पूरे भारत में सिवाय जम्मू कश्मीर को छोड़कर लागू होता है। अगला क्वेश्चन जीएसटी से आपका बनेगा कि जीएसटी काउंसिल जो होती है उसका मुख्यालय आपका कहां पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन यहां पर बनेगा कि पहला राज्य जिसने जीएसटी बिल पारित किया या जीएसटी बिल को पारित करने वाला देश का सर्वप्रथम राज्य कौन सा बना? राइट आंसर आपका बनेगा तेलंगाना। और अगर आपसे पूछा जाए कि तेलंगाना की वर्तमान में राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी आपकी हैदराबाद है। ध्यान रखिएगा वर्ष 2014 में जब इसका गठन होता है, आपका 2014 में इसका गठन किया जाता है, तब यह बोला जाता है कि अभी यानी कि 2014 से लगाकर 2024 तक यानी कि 10 साल तक है इसकी राजधानी जो है आपकी हैदराबाद ही रहेगी। तो तेलंगाना जीएसटी जो बिल है उसको पारित करने वाला देश का पहला राज्य जो है आपका यहाँ पर बनता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि जीएसटी को लागू करने संबंधी प्रस्ताव को पारित करने वाला अंतिम राज्य का नाम क्या है? तो वो आपका जम्मू कश्मीर है, जिसे कि अब जो है आपका एक केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर
पर बना दिया। यहाँ पर धारा 370 जो लागू थे उसको जो है आपका यहाँ पर हटा दिया। और कब हटाया तो ध्यान रखिएगा 7 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से जो है आपकी 370 धारा हटाई जाती है। और इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है उसकी नींव आपकी कब रखी जाती है, तो ध्यान रखिएगा 7 अगस्त 2020 को जो है इसकी नींव आपकी यहाँ पर रखी जाती है। तो यह भी कहीं ना कहीं हमारे लिए जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति ने आपका दिया था, तो राइट आंसर बनता है विजय केलकर समिति के द्वारा इसका आंसर यहाँ पर जो है इसका सुझाव यहाँ पर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर जीएसटी परिषद का आपका गठन हुआ, तो राइट आंसर बनेगा 279 का जो क्लोज ए है उसके तहत जो है आपका जीएसटी परिषद का गठन आपका किया जाता है। और जीएसटी काउंसिल का मुख्यालय कहाँ पर है, आपका नई दिल्ली में स्थित है। इसी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है यहाँ पर और आप देख लीजिए कि जीएसटी के तहत अपील के लिए सर्वोच्च संस्था कौन सी है, यानी कि जीएसटी की सर्वोच्च संस्था कौन सी है जहाँ पर कि हम अपील कर सकते हैं, तो वह है आपकी सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। अगर यहाँ पर यह जो है आपकी सर्वोच्च संस्था है यानी कि इसके द्वारा जीएसटी के संबंध में कोई भी जो है आपका यहाँ पर फैसला दिया जाता है तो वो सर्वमान्य होगा, पूरे भारत में जो है उसको मानना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि संविधान संशोधन बिल के तहत जीएसटी बिल आपका पारित किया गया, तो राइट आंसर बनेगा 122वां जो संविधान संशोधन था उसके तहत जीएसटी बिल जो है आपका पारित होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि जीएसटी बिल को राज्यसभा में कब पारित किया गया, राइट आंसर बनेगा 3 अगस्त 2016 को इसको पारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन बनेगा जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी कब दी, राइट आंसर बनेगा 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति के द्वारा इस बिल पर जो है अपनी अनुमति यहां पर दी जाती है। तो कहीं ना कहीं यह जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि जीएसटी से संबंधित हर एक एग्जाम में जो है क्वेश्चन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिए कल का जो करंट अफेयर्स हमने यहाँ पर देखा था उसका एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का दूसरा मदर मिल्क बैंक किस जिले में स्थापित किया जाएगा, तो यहाँ पर मदर मिल्क बैंक से यहाँ पर तात्पर्य है कि यहाँ से जो है उन बच्चों को दूध आपका प्रोवाइड कराया जाएगा जिनको कि जो आपकी महिलाएं होती है उनको जो है दूध यहाँ पर नहीं पिला पा रही होती है, उनके लिए इस बैंक से जो है उनको आपका दूध प्रोवाइड कराया जाएगा। और ये जो है मध्य प्रदेश का दूसरा मदर मिल्क बैंक होगा, तो राइट आंसर बनेगा इसकी स्थापना आपकी इंदौर में जो है की जा रही है और अगले सप्ताह से यह आपका इंदौर में शुरू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश का पहला मदर मिल्क बैंक आपका कहां पर स्थित है, तो राइट आंसर बनेगा भोपाल में। पहला मदर मिल्क बैंक जो है मदर मिल्क बैंक आपका कहां पर स्थित है, तो वह जो है आपका भोपाल में स्थित है। और मध्य प्रदेश का दूसरा आपका कहां पर शुरू किया जा रहा है, मध्य प्रदेश की जो व्यावसायिक राजधानी है इंदौर, वहां पर जो है आपका शुरू किया जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन यहां पर हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन था कि देश में पहली बार किस नेशनल पार्क में गिद्धों की जीपीएस ट्रैकिंग जो है आपकी की गई है। चार ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने थे, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान या फिर संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। तो राइट आंसर आपका बनता है ऑप्शन बी, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार जो गिद्ध होंगे उनकी जो है आपकी जीपीएस ट्रैकिंग की जाएगी, जिसके माध्यम से यह पता चल सकेगा कि वह जो गिद्ध है आपके दिन भर में कहां पर पूरे जंगल में कहां जो है आपके यहाँ पर घूमते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमने देखा था कि हाल ही में मध्य प्रदेश में कितने दीदी कैफे का शुभारंभ किया गया। चार ऑप्शन थे, इसका जो राइट आंसर बनता है वो बनता है 127 दीदी कैफे का जो है मध्य प्रदेश में आपका शुभारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमने देखा था वह क्वेश्चन था कि मध्य प्रदेश में देवी अहिल्याबाई अभ्यारण्य कहाँ पर बनेगा। चार ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने थे, इंदौर, उज्जैन, खरगोन या जबलपुर। तो राइट आंसर आपका बनता है मध्य प्रदेश के इंदौर में देवी अहिल्याबाई अभ्यारण्य जो है आपका यहीं पर स्थापित किया जाएगा। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि जो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय है कहाँ पर स्थित है, इंदौर में ही जो है आपका स्थित है। स्थापना कब होती है, सन 1964 में इसकी स्थापना की जाती है। और वर्तमान में इसकी कुलपति कौन है, तो उनका नाम है आपका रेणु जैन जो है वर्तमान में इसके आपके कुलपति है।
चलिए यहाँ पर अब जो है अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन था कि मध्य प्रदेश में किन्नरों ने बच्चों को पौष्टिक भोजन देने के लिए किस जिले के आंगनवाड़ी को गोद लिया है। चार ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने थे, इंदौर, पन्ना, दमोह या शाजापुर। तो राइट आंसर बनता है पन्ना जिले की जो आंगनवाड़ी है उसको किन्नरों के द्वारा बच्चों को पौष्टिक भोजन देने के लिए उस आंगनवाड़ी को आपका गोद यहाँ पर लिया गया है। साथ ही कल कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी यहाँ पर हमने डिस्कस किए थे कि मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी पाने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन बनी है। एमपी में जो आपकी सरकारी नौकरी है वह पाने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन बनी है, तो उसका नाम है आपका संजना सिंह। वहीं हमने यहाँ पर अगला क्वेश्चन डिस्कस किया था कि देश की पहली महिला, देश की पहली किन्नर विधायक आपकी कौन थे, तो उनका नाम था आपका शबनम मोशी। और कहाँ से जो है आपकी विधायक थी, तो मध्य प्रदेश के शहडोल से थी। अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पर देखा था कि देश की पहली किन्नर महापौर कौन थे, तो उनका नाम था आपका कमला जान। और यह जो है आपकी कहाँ से थी, तो यह जो है हमारे जो कटनी जिला है वहाँ पर जो है नगर निगम थी, उसकी जो है आपकी यह महापौर यहाँ पर थी। साथ ही यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट फैक्ट हमने और डिस्कस किया था कि ट्रांसजेंडरों को परिचय पत्र जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है, तो वह हमारा मध्य प्रदेश बना है। और अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि ट्रांसजेंडर को परिचय पत्र जारी करने वाला जो है देश का पहला आपका यहाँ पर शहर कौन सा बना है, तो राइट आंसर बनेगा आपका भोपाल। चलिए यहाँ पर जो है 2021 के मध्य प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि देश का पहला फैमिली आनंद सम्मेलन किस जिले में हुआ था, तो आज जिस जिले के बारे में हम डिस्कस करेंगे वहाँ पर जो है यह हुआ था, यानी कि राइट आंसर आपका बनेगा मुरैना जिले में जो है यह आपका हुआ था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रुस पर तिरंगा फहराने वाली मध्य प्रदेश की पहली महिला आपकी कौन बनी है, तो राइट आंसर आपका बनेगा मेघा परमार। मेघा परमार जो है यूरोप की जो सबसे ऊंची चोटी है एल्ब्रुस पर्वत, वहां पर तिरंगा फहराने वाली मध्य प्रदेश की पहली महिला बनी है। और इनका संबंध किस जिले से है, तो मध्य प्रदेश के सीहोर जिले से यह आपके बिलोंग करती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखा था कि जल अधिकार अधिनियम लागू करने वाला मध्य प्रदेश का पहला जिला कौन सा है, तो वह है आपका बैतूल जिला। तो यह क्वेश्चन भी हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बनता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश में पहला गोकुल ग्राम आपका कहाँ पर बनाया जाएगा, तो यह बनाया जाएगा आपका सागर जिले में। और सागर जिले में भी कहाँ पर, तो यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है रतोना। तो रतोना सागर जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। तो राइट आंसर बनेगा सागर के रतोना में। अगला क्वेश्चन है कि गायों के लिए देश का पहला शमशान घाट जो है आपका कहां पर बनाया जाएगा, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो है इसको आपका बनाया जाएगा। वहीं यहां पर एक क्वेश्चन और बनेगा कि मध्य प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में देश की पहली कामधेनु शोध पीठ आपकी स्थापित की जाएगी, तो राइट आंसर बनेगा सागर यूनिवर्सिटी डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में यह जो है आपकी यहाँ पर स्थापित की जाएगी। चलिए आप जिला दर्शन के अंतर्गत आज का जो जिला है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वह है मुरैना जिला। तो मैप में रेड कलर वाला ये देख सकते हैं, यह जो है आपका मुरैना जिला है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम यह देख लेते हैं कि यह जो मुरैना जिला है किन राज्यों के साथ और मध्य प्रदेश के किन जिलों के साथ अपनी सीमा यहाँ पर साझा करता है। तो यहाँ पर देखिए उत्तर की साइड में मध्य प्रदेश का जो उत्तरी भाग है उसमें जो है आप यहाँ पर मुरैना जिला देख सकते हैं। इससे जुड़ी जानकारी यहाँ पर सबसे पहले यह देख लेते हैं कि किसके साथ ये अपनी सीमा साझा करते हैं। तो यह देख सकते हैं आप, यह जो है आपका मुरैना जिला है सॉरी किन राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो यह जो है आपका राजस्थान और उत्तर प्रदेश के साथ जो है अपनी सीमा साझा करता है। साथ ही किन जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी और श्योपुर इनके साथ जो है अपनी यहाँ पर सीमा साझा करता है। चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि जो मुरैना जिला है मध्य प्रदेश के किस संभाग के अंतर्गत आता है, राइट आंसर बनेगा चंबल संभाग के अंतर्गत जो है हमारा मुरैना जिला आता है। तो चंबल संभाग के अंतर्गत आता है। चंबल संभाग के अंतर्गत जो है आपके यहाँ पर 3 जिले आते हैं। कौन कौन से आते हैं, तो मैप में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका भिंड जिला आता है, यह जो है मुरैना जिला आता है और श्योपुर जिला आता है। तो मध्य प्रदेश का जो चंबल संभाग है उसके अंतर्गत 3 जिले आते हैं, उनमें से एक है हमारा मुरैना जिला।
देखिए यहाँ पर यह जो है 3 जिले आपके संभाग के अंतर्गत आते हैं, मुरैना, भिंड तथा श्योपुर। अगला क्वेश्चन बनेगा कि जो चंबल संभाग है उसका मुख्यालय मुरैना है और चंबल संभाग का गठन आपका कब किया गया, तो राइट आंसर बनेगा वर्ष 1980 में जो है चंबल संभाग का आपका गठन किया जाता है। इसके साथ जो है छत्तीसगढ़ का एक और संभाग है उसका भी गठन होता है, उस संभाग का नाम है आपका बस्तर संभाग। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मुरैना को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था, तो इसको जो है मयूर वन के नाम से आपका जाना जाता था। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मुरैना जिले का गठन आपका कब किया जाता है, तो 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत इसका जो है आपका गठन यहाँ पर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि चंबल नदी के किनारे स्थित मुरैना में 11वीं शताब्दी में किस वंश की राजधानी जो है यह आपका रहा था, तो कछवाहा वंश की जो है यह आपकी राजधानी हुआ करता था। किस शताब्दी में, तो 11वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन बनेगा कि जो केला रस शुगर मिल है आपके कहाँ पर स्थित है, तो यह जो है मुरैना जिले में आपके स्थित है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा डाकघर कहाँ पर स्थित है, तो राइट आंसर आपका बनेगा, इसका जो राइट आंसर निकल कर आएगा वो आएगा मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा डाकघर आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला पूरे देश भर में अपनी गजक के लिए प्रसिद्ध है, तो राइट आंसर बनेगा मुरैना जिला। अगला क्वेश्चन बनेगा कि बीहड़ अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो यह जो है आपका मुरैना जिले में स्थित है। बीहड़ अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो मुरैना जिले में आपका स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि मध्य प्रदेश का सर्वाधिक मृदा अपरदन वाला जिला कौन सा है, राइट आंसर बनेगा आपका मुरैना जिला। इसमें जो है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अपरदन जो है आपका यहाँ पर होता है और किस नदी के द्वारा होता है, तो आपका चंबल नदी के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो राइट आंसर आपका बनेगा मुरैना जिला। यानी कि 2011 की जो जनगणना आई थी उन्हें उसके अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला हमारा मुरैना जिला है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि जो आपका यहाँ पर है न्यूनतम स्त्री पुरुष लिंगानुपात वाला भिंड के बाद दूसरा जिला आपका कौन सा है, तो वह है आपका मुरैना जिला। देखिए 2011 की जो जनगणना आई थी उसमें लिंगानुपात भी आया था, तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात मध्य प्रदेश के किस जिले का है, तो आपका भिंड जिले का है। उसके बाद किसका नंबर आता है, तो आपका मुरैना जिले का यहाँ पर नंबर आता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि नागा जी का जो मेला है उसका आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में होता है, मुरैना जिले में होता है। और मुरैना जिले में एग्जैक्ट कहाँ पर, तो यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है आपका पोरसा तहसील, वहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश के किस जिले को सरसों की डलिया के नाम से आपका जाना जाता है, मुरैना जिले को जो है आपका जाना जाता है। और जो मुरैना जिला है सरसों उत्पादन में पूरे मध्य प्रदेश में जो है हमारा प्रथम स्थान रखता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि मुरैना जिले में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य भी जो है आपका स्थापित किया गया। क्वेश्चन बनेगा कि चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, मुरैना जिले में। अगला क्वेश्चन बनेगा कि इसकी स्थापना आपकी कब की जाती है, 1979 में इसकी स्थापना आपकी यहाँ पर होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका निकल कर आता है कि देश का पहला शहीद मंदिर या शहीद स्मारक आपका कहाँ बनाया गया, तो मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के बरबई ग्राम में आपका बनाया गया। कब बनाया गया, 22 फरवरी 2014 को। और किसकी स्मृति में बनाया गया, तो राइट आंसर बनेगा राम प्रसाद बिस्मिल के स्मृति में। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, देश का पहला शहीद स्मारक आपका कहाँ बनाया गया, तो यह आपका मुरैना में बनता है। मुरैना में कहाँ पर, तो यहाँ पर एक जगह है बरबई ग्राम। कब बनता है, 22 फरवरी 2014 को बनता है। किसकी स्मृति में बनता है, राम प्रसाद बिस्मिल के स्मृति में इसको आपका बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि जो संबलगढ़ का किला है, संबलगढ़ का किला किस जिले में स्थित है, तो ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित है। इसकी नींव किसने डाली थी, तो संबल सिंह ने इसकी नींव डाली थी, इसलिए इसका नाम आपका संबलगढ़ का किला पड़ा। और इसका जो है निर्माण यानी कि इसको पूरा किसने करवाया था, तो करौली के राजा हुए थे जिनका नाम था गोपाल सिंह। उन्होंने 18वीं शताब्दी में इसको पूरा करवाया था। संबलगढ़ का किला मुरैना में स्थित है। नींव किसने रखी थी, संबल सिंह ने रखी थी। और इसको पूरा किसने कराया, गोपाल सिंह ने जो है इसको पूरा
दौरा करवाया था। अगला क्वेश्चन बनेगा कि सास बहू का अभिलेख आपका मध्य प्रदेश के किस जिले से प्राप्त हुआ है। राइट आंसर बनेगा मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से। दो बातों में आप कंफ्यूजन मत होना। अगर आपसे पूछा जाए कि सास बहू का मंदिर आपका कहां पर स्थित है तो वह आपका आएगा, उसका आंसर ग्वालियर में स्थित है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि सास बहू का अभिलेख हमें कहां से मिला है तो राइट आंसर बनेगा मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश की पहली सीमेंट फैक्ट्री जो कि एसीसी कंपनी की थी आपकी कहां पर स्थापित होती है। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के बानमोर में स्थापित होती है और इसकी स्थापना आपकी कब की जाती है, 1922 में जो है इसकी स्थापना आपकी यहां पर होती है। अगला क्वेश्चन यहां से देख लेते हैं कि जो जोरा का किला है कहां पर स्थित है, तो मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में ही स्थित है। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में दो किले हमने यहां पर देख लिए, एक था संबलगढ़ का किला और दूसरा है आपका यहां पर जोरा का किला। अगला क्वेश्चन बनेगा कि जो भारत का संसद भवन था पुराना वाला, अभी जो है नया संसद भवन आपका बन गया है, तो इसका स्वरूप जो है किस मंदिर से लिया गया, तो मुरैना स्थित जो 64 योगिनी मंदिर है उससे जो है आपका इसका यहाँ पर इसका स्वरूप जो है लिया गया था। अगला क्वेश्चन बनेगा कि लिखीराज की गुफा है, लिखीराज की गुफा है मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। राइट आंसर बनेगा मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में लिखीराज की जो गुफा है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। चलिए, कल जो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम जो है आपका यहाँ पर काकड़ी बर्री पहाड़ी से हुआ है, तो इसका जो आपका राइट आंसर बनेगा वह बनेगा आपका इसका जो उद्गम है यहाँ पर शाहपुरा नदी का जो उद्गम है काकड़ी बर्री इंदौर से होता है। यह क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर रिपीट हो गया है। कल जो आपसे क्वेश्चन पूछा था वह था कि आईपीएल 2022 में इंदौर के आवेश खान को किस टीम ने 10 करोड़ रुपए में आपका खरीदा है। राइट आंसर आपका बनता है लखनऊ सुपर जायंट्स के द्वारा जो है इसको आपका खरीदा है और इसका जो राइट आंसर दिया था नीतू सिंह बाथम के द्वारा। उनकी कमेंट जो है मैंने देखी थी, उनके द्वारा जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर जो है आपका दिया गया था कि जो हमारे इंदौर के आवेश खान है इनको 10 करोड़ रुपए में लखनऊ सुपर जायंट्स ने आईपीएल 2022 के लिए जो है आपका यहाँ पर खरीदा है। चलिए, यहाँ पर आज का क्वेश्चन जिसका जवाब आप सभी को जो है हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना है कि जो मध्य प्रदेश का क्रिकेट एसोसिएशन है, मध्य प्रदेश का क्रिकेट एसोसिएशन उसकी स्थापना जो है आपकी कब की जाती है। तो आज के लिए आपका यहाँ पर क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के क्रिकेट एसोसिएशन की स्थापना आपकी कब की जाती है। तो इसका जवाब जो है इसका आंसर आप सभी को जो है हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना है। तो यह था हमारे आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर का सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिएगा ताकि वीडियो जब भी अपलोड हो आप तक इसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।